गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने रिलेशन एवं फंक्शन की पहली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, खासकर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लोग, मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो ओपन ही नहीं करते हैं। कभी 4 व्यूज हैं, कभी 6 हैं, कभी 10 हैं। मतलब क्या है? आप कितने उदासीन हैं। मैं मतलब बहुत आश्चर्य होता है आप लोगों के इस सोच पर। आप उसे खोलें, देखें, पढ़ें। जब प्रयास करेंगे तभी आपको समस्याएं भी मालूम होंगी। समस्याएं मालूम होंगी तभी उनका समाधान भी संभव है। नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? हम लोग संबंध एवं फलन की दूसरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, मैं उसको सॉल्व करके अब मैं आज रिलेशन को दिखाया। अभी तक हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को स्टडी किया और उसका लास्ट क्वेश्चन है कि दो अरिक्त समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार है कि ए में 5 अवयव और बी में 4 अवयव है तथा ए और बी के कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 3। तो प्रश्न है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना होगा? तो ए क्रॉस बी करेंगे तो सीधे 5 गुणे 4 हो गया। कितना हो गया? 20। कुल 20 एलिमेंट। और दूसरा लिखा हुआ है एम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ऐसे आप करें। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसके कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 3। तो 3 से जब कॉमन एलिमेंट का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 गुणे 3 बराबर 9। ये 9 एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के कॉमन एलिमेंट हैं जो इंटरसेक्शन में आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था और मुझे लगता है कि अगर आपने प्रयास किया होगा, थोड़ा सा भी करेंगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अब हम संबंध को परिभाषित करते हैं। देखिए, संबंध रिलेशन किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित संबंध आर सदैव ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। ये डेफिनेशन है संबंध की कि संबंध अगर दो समुच्चय कोई भी हो, अरिक्त होने का अभिप्राय ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट ही ना हो, नल सेट ना हो, नहीं तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, एलिमेंट ही नहीं होंगे। इसलिए मैंने अरिक्त शब्द का प्रयोग किया है। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित संबंध आर, वो किसी भी शर्त का संबंध हो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन आप कर सकते हैं। संबंधों की शर्तें होती हैं। जैसे ऐसे एलिमेंट बनाए जाए जिसमें a प्लस बी बराबर 10, a प्लस बी इज लेस देन 10, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 10, a माइनस बी, इतना ऐसे तमाम शर्तें होती हैं। तो शर्त कोई भी हो, अगर संबंध परिभाषित है, बनता है, तो वह संबंध निश्चित है a क्रॉस बी का क्या होगा?
उपसमुच्चय होगा। दैट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये है संबंध। अब हम और आगे चलते हैं। संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या संबंधों की कुल संख्या कितने कुल संबंध बन सकते हैं? मान लीजिए किसी समुच्चय में m एलिमेंट है और दूसरे में n एलिमेंट है, तो कुल संबंधों की संख्या कुल संबंधों की संख्या 2 to the power m into n होगी। कितनी होगी? 2 to the power m into n होगी। ये कुल संबंध होंगे। वास्तव में आपने सेट में पढ़ा होगा उपसमुच्चय। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? किसी भी समुच्चय में अगर n एलिमेंट है तो उसके उपसमुच्चय की संख्या 2 to the power n है। उसी तरह अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं a क्रॉस b, तो इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे? m गुणे n होंगे। तो अगर m गुणे n एलिमेंट होंगे तो उसके कुल कितने उपसमुच्चय होंगे? 2 to the power m गुणे n, 2 to the power m into n। और जितने उपसमुच्चय होंगे उतने संबंध संभावित बन सकते हैं, उतने संबंध बन सकते हैं। इसलिए किसी भी अरिक्त समुच्चय से दूसरे अरिक्त समुच्चय में परिभाषित संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? 2 to the power m into n। दो विशेष प्रकार के संबंधों की चर्चा हम थोड़ा करते हैं, बाकी तो सामान्य परिभाषित ही है। एक है रिक्त संबंध, अरिक्त संबंध। रिक्त संबंध है। हम सब जानते हैं कि नन इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक उसी तरह अगर ऐसा है तो रिक्त ये किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का भी उपसमुच्चय होगा, और अगर ये उपसमुच्चय है तो संबंध होगा। यानी रिक्त संबंध सभी कार्तीय गुणों का संबंध होता है। आप कह सकते हैं यानी 5 समुच्चय ए से समुच्चय बी, समुच्चय एक्स से समुच्चय वाई, किसी भी समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर एक संबंध बन सकता है जिसको हम रिक्त संबंध कहते हैं। दूसरा है समष्टीय संबंध। समष्टीय संबंध समष्टीय संबंध ये क्या है? हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर ऐसा है तो ए क्रॉस बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी किसी भी समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध ए क्रॉस बी भी परिभाषित है, इसलिए यह समष्टीय संबंध कहलाता है। इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये दो प्रकार के संबंध विशेष होते हैं, एक रिक्त संबंध और एक समष्टीय संबंध। बाकी सभी संबंध शर्तों के आधार पर परिभाषित होते हैं।
भिन्न भिन्न प्रश्नों में भिन्न भिन्न प्रकार की शर्तें होती हैं और शर्तों के अनुसार हम संबंध को डिफाइन करते हैं। अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, संबंध का डोमेन, सह डोमेन एवं परिसर। संबंध का डोमेन, सह डोमेन तथा परिसर। अगर कोई संबंध R such that A tends to B है तो इसका यदि कोई संबंध R समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है, इस प्रकार है कि R इक्वल टू AB such that A is एलिमेंट ऑफ A एवं B इज एलिमेंट ऑफ B, इस शर्त के अनुसार परिभाषित है, तो R के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, संबंध R के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय इस संबंध का प्रांत कहलाएगा, डोमेन, तथा संबंध के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय होगा वो परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, और स्वयं समुच्चय B इस संबंध का सह प्रांत कहलाएगा। यानी जो जितने क्रमित युग्म हमारे इस रिलेशन में बनते हैं, सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव, जैसे 1 2 3 4 ऐसे तमाम बनेंगे, सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय आप बनाइए, वो प्रांत होगा। सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय बनाइए, परिसर बना, और स्वयं समुच्चय B जो डिफाइन है वो समुच्चय B क्या होगा, सह प्रांत होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों चीजें हैं, ये वर्ड तीनों, प्रांत, संबंध का प्रांत, संबंध का परिसर और संबंध का सह प्रांत। फॉर एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, देखिए, समुच्चय A हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, समुच्चय B लिख दिया लिख दिया 7 8 9 10, ऐसे बना दिया। और A से B में एक संबंध हमने इस प्रकार क्रिएट किया जिसकी शर्त क्या है, A प्लस B, यानी क्रमित युग्म का प्रथम अवयव प्लस द्वितीय अवयव का योग 5 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 5, A प्लस B इज ग्रेटर देन 5। तो अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए 1 7 बन जाएगा, 1 8 बनेगा, 1 9 बनेगा, सब बनेंगे, 1 10 बनेगा, क्योंकि सब का योग ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो अब इसका प्रांत क्या हुआ, प्रांत प्रथम यानी 1, ऐसे 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6, ये प्रांत हो गया। परिसर क्या होगा, परिसर 7 8 9 10, ये परिसर हो गया, और सह प्रांत स्वयं समुच्चय भी बनेंगे। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। तो इस प्रकार संबंध क्या है, ये मैंने आपको परिभाषा लिख दिया, एक्सप्लेन किया। संबंध के प्रकार में दो मुख्य संबंध हैं,
रिक्त संबंध और समष्टीय संबंध उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अब मैंने संबंध के डोमेन, रेंज एवं कोडोमेन माने प्रांत, परिसर और शाप्रांत को एक्सप्लेन किया। तो बच्चों आज मैं चाहूंगा कि आप लोग इतना अध्ययन करें, इसको इतना पढ़ें, फिर कल मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पढ़ें जरूर खोलिए, आप वीडियो खोलिए, देखिए, पढ़िए, कॉपी बनाइए। नहीं तो सिर्फ नुकसान आपका है, सिर्फ नुकसान आपका है। आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ इस ऑनलाइन क्लास का मिल नहीं पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।